लीडरशिप। जी दोस्तों, लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या आप एक स्टूडेंट भी हो ना, तो आप चाहते हो कि आप लीडर बनो, लोग आपको फॉलो करें और आप लोगों को साथ लेके चलो, आप आगे रहो। लेकिन कभी कभी हम इन कामों में भी मिस्टेक कर देते हैं, हम अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर भी मिस्टेक कर देते हैं और कहीं ना कहीं लोग हमसे परेशान हो रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी वो ओहदे को खो रहे होते हैं, जो हमारी क्वालिटी होनी चाहिए उसमें लैग कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते हैं ना, आज हम वो बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा कि अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो ना, तो इन मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करके चलो, आपके बहुत काम आने वाली है। आपको आपके लीडरशिप वाले करियर के अंदर, फ्यूचर के अंदर बहुत हेल्प करने वाली है। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली लीडरशिप मिस्टेक होने वाली है जो हमको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए ना, वो है बीइंग टू हैंड्स ऑफ। जी दोस्तों, क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि आप या हम लोग कभी कभार हमारी लीडरशिप रोल में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। आप खुद को मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक बॉस हो, आप बिजनेस के ओनर हो और आप अपने एम्प्लॉयज़ के हर एक काम में इंटरफेयर बार बार करते हो ना, तो ये आपके एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। आपको एक सर्टेन लेवल की लिबर्टी उनको देनी पड़ेगी कि आप अपने डिसीजन ले सकते हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ये आपके लेवल के डिसीजन है और इसमें आपकी चलेगी और आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर वहीं आप बार बार किसी चीज़ को इंटरफेयर कर रहे हो ना उनके काम में, तो वो पसंद नहीं आता। ये लीडरशिप नहीं कहलाती। आप एक बॉस कहलाओगे, आप एक अच्छे लीडर नहीं कहलाओगे। आपको लोगों को साथ लेके चलना है, बार बार उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना। उनका रोल उनको अच्छे से क्लियर है, यही आपका काम था जो आपने कर दिया है। आप बार बार उसके अंदर इंटरफेयर करोगे ना, ये बहुत गलत चीज़ है। नहीं, ये बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, ऐसा नहीं दिखाना है आपको। अगर आप बार बार उनके काम में इंटरप्ट करते हो तो ये आपकी कमी दिखाता है और इसको आपको स्टार्टिंग से ना बिल्कुल अवॉइड करके चलना है। जिस लेवल का काम एम्प्लॉय कर रहा है उसको करने दीजिए, वो अपने काम को अच्छे से जानते हैं, उनको समझ आ गया है। जी दोस्तों, पहली मिस्टेक हमारी ये होने वाली है। दूसरी मिस्टेक जो हमारे होने वाली है ना, नॉट एबल टू डिफाइन योर गोल। जी दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ हमें स्टार्टिंग से क्या सिखाई जाती है? अगर आपको आपका गोल पता है, आपको ऑब्जेक्टिव पता है, आप आधी गेम पहले से जीत चुके हो, आपने अपना आधा काम पहले ही कर लिया है। अब आपके माइंड में ये क्लियर है कि आपको इस रास्ते पे चल के यहाँ पहुँचना है, ये आपका टारगेट है। लेकिन अगर आपके मन में आपका टारगेट, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ही नहीं समझा पाए ना, बीइंग अ लीडर अगर आप नहीं समझा पाए कि आप लोगों को क्या काम करना है, आपके एम्प्लॉयज़ को काम करना है, क्या काम करना है, ये आपका फेलियर है। बीइंग अ लीडर आप ऐसे काम नहीं कर सकते। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अच्छे से बता पाओ हर एक एम्प्लॉय को कि आपका ये रोल है और आप हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये काम कर रहे हो और आपको ये काम करना है। और अगर हम लोग यानी कि लीडर्स इस चीज़ में अगर फेल हो रहे हैं ना कि हम उनको यही नहीं समझा पा रहे कि आपका काम क्या है, आपका रोल क्या है, तो ये हमारा फेलियर है। आपको ये याद रखना है, अच्छे लीडर का काम होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस, अपनी जॉब का गोल जो है ना वो समझा पाए अपने हर एक एम्प्लॉय को। तो याद रखिए, आपको आपके बिजनेस का जो सोल गोल है ना, एक ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग अचीव करना चाहते हो, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं, वो उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जी दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी लीडरशिप मिस्टेक होने वाली है नॉट हैविंग इनफ टाइम फॉर योर टीम। जी दोस्तों, अभी आपकी जो टीम है ना, वो लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप उनके लिए ही समय नहीं निकाल पा रहे ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमेशा याद रखिए, इंटरेक्शन और इंटरफेयर करने में डिफरेंस होता है। आपको इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन इंटरेक्शन जरूर करना है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। आपको टाइम टू टाइम उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनकी कमियों को जानना होगा, उनकी अच्छाइयों को जानना होगा, उनको क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं इस चीज़ को जानना होगा। लीडर का काम यही होता है, आपको उन लोगों को साथ लेके चलना है, उनके साथ आगे बढ़ना है। वो आपके स्लेव नहीं है, इस बात को याद रखिए। एम्प्लॉयज़ बहुत बड़ा इसेंशियल एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिसोर्स है, बिना उसके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। और ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कट एकदम साफ होना चाहिए कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करना है, उनसे बात करनी है कि यहाँ तक काम की प्रोग्रेस हो चुकी है, आगे ये काम किया जाएगा, कहाँ कमियाँ आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, कहाँ वो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी आप अप्रोप्रिएट वे में काम कर पाओगे और तभी वो लोग भी अच्छा काम कर पाएंगे। तो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक हमेशा जो आपको अवॉइड करनी है वो है कि आपको इनफ टाइम निकालना है उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। इंटरफेयर मत कीजिए दोस्तों, लेकिन इंटरेक्शन के लेवल को हमेशा बढ़ा के रखिए। जहाँ इंटरेक्शन होता है ना, काम वहीं बनते हैं, वहीं लोग साथ मिलकर काम करते हैं।
इफ़ यू आर नॉट टुगेदर यू कैन नॉट विन इट। इस बात को याद रखिए। अगर आप साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो आप अकेले ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, लॉन्ग टर्म में सक्सीड नहीं कर पाओगे। जी दोस्तों, तो चौथी सबसे बड़ी लीडरशिप मिस्टेक जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है नॉट प्रोवाइडिंग फीडबैक। आप अपने एम्प्लॉयज़ को फीडबैक ही नहीं दे रहे हो। वो आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं और आप उनका सॉल्यूशन तो दे ही नहीं रहे, बल्कि आप फीडबैक भी नहीं दे रहे कि हाँ हमने आपकी प्रॉब्लम सुन ली है, हम इस पे काम करेंगे, जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। नहीं, आप ये सब नहीं कर रहे हो ना तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हो और ना बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आप फीडबैक नहीं दे रहे। कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होनी चाहिए। अगर वो 1 वे है तो मेरे हिसाब से वो कंप्लीट कम्युनिकेशन है ही नहीं, उसके अंदर ब्रेक आ चुका है, वो एक एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी। और वही प्रॉब्लम है आजकल। मोस्ट ऑफ द बिजनेस क्यों फेल हो रहे हैं, या क्यों प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ये क्यों एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है? क्यों? क्योंकि फीडबैक नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पा रही। आप प्रॉब्लम लेके आए अपने लीडर के पास, आप एज एन एम्प्लॉय प्रॉब्लम लेके गए, लेकिन लीडर ने जवाब ही नहीं दिया आपको, उन्होंने आपसे अच्छे से इंटरेक्ट करा ही नहीं, उन्होंने कम्युनिकेट किया ही नहीं। और जहाँ कम्युनिकेशन में ब्रीच आ जाता है ना, वहाँ पर काम कभी बन ही नहीं सकता। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम्स को, या आप अपनी जो चीज़ बताना चाहते हो वो बीइंग एन एम्प्लॉय नहीं बता पा रहे हो ना आपके लीडर को, तो ये आपकी लीडर की कमी है और इसको आपको सुधारना है बीइंग अ लीडर। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो ना तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। इस बात को समझिए, कम्युनिकेशन इज़ द की। इसको हमेशा अपने माइंड में रख के चलिए। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिए अपनी टीम के साथ। ये वो लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको सक्सेसफुल बना रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम लेके आए ना उसको तुरंत फीडबैक दीजिए कि हाँ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, आपको काम करना है। उनको मोटिवेशन दीजिए। आप उनकी अगर प्रॉब्लम सुन ही नहीं रहे हो, उनका फीडबैक नहीं दे रहे हो ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम देगी और आपको ले डूबेगी। तो हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी काम के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिए, फीडबैक दीजिए। 2 वे कम्युनिकेशन होगी तभी काम बनेंगे। जी, एंड द 5th एंड लास्ट जो होने वाली है ना हमारी प्रॉब्लम, हमारी मिस्टेक किसी भी लीडर के लिए, वो है बीइंग टू फ्रेंडली। अब देखो, हम आपसे ये कहने कि आप इंटरेक्ट कीजिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपने फ्रेंडली इतना एनवायरनमेंट अपने ऑफिस का, अपने बिजनेस का इतना फ्रेंडली बना लिया कि आपके लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे। अब आपके एम्प्लॉयज़ काम ही नहीं कर रहे हैं, वो आलसी हो गए, वो लेजी हो गए, प्रोकेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, वो काम को टाल रहे हैं, आपको कोई सीरियसली नहीं ले रहा। इस बात को समझिए। बीइंग फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी एम्प्लॉयज़ आपके लिए काम ही नहीं करेंगे, वो काम टालने लगेंगे, ये गलत चीज़ है। बीइंग अ लीडर आपको कंट्रोल भी होना चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अब कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बॉस बन जाना है, आप डांटते रहोगे या उनसे बात नहीं करोगे, वो गलत है, वो नेगेटिव चीज़ है। आपको पॉजिटिव वे में कंट्रोल करके रखना है। आपको आपके लोगों पे कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ आप इतने फ्रेंडली भी नहीं हो कि वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं या अच्छे से उतना प्रोडक्टिव नहीं है जितने वो होने चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टू फ्रेंडली नहीं बनना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। थोड़ी सी सख्ती का लेवल भी ज़रूरी है। जहाँ सख्ती होती है वहाँ थोड़ा सा काम अच्छे से निकलता है। मोटिवेट करना ज़रूरी है, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि इतने ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाओगे कि वो काम ही नहीं कर रहे आपके लिए, तो ये आपका नुकसान है, इससे आपको नुकसान होगा। और नुकसान तो नुकसान है, चाहे वो किसी बिज़नेस के लिए हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। तो हमेशा याद रखिए, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना है। एनवायरनमेंट को हेल्दी रखिए, पॉजिटिव वे में रखिए, तभी आपकी हेल्प हो सकती है। तो ये थे हमारे लास्ट, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं बनना है। जी दोस्तों, तो गाइज़ आई होप अब आपको क्लियर हो गई होंगी कि बीइंग अ लीडर आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। यकीन मानिए, अगर आप डे 1 से स्टार्टिंग से इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के चलोगे ना, तो आप कभी भी एक बॉस नहीं बन पाओगे, आप एक लीडर बन के रहोगे। और लीडर हमेशा बेटर होता है बॉस से, जब बात होती है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने की, उनको मैनेज करने की, उनके साथ चलने की और अपने गोल्स को अचीव करने की। अगर ये वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।